गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री। आप सभी को स्वागत करती हूँ आप ही की खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो ट्री पर। चलो क्यों बोलती हूँ मैं आपकी खुद की चैनल, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जी हाँ, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी किसी को रिप्लाई किया हुआ है। आपके मन में भी कोई सवाल होगी तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। चलो आज हम जून मंथ की रीडिंग करेंगे, देखते हैं। और ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है, क्योंकि ये मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, जून मंथ के लिए आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरे जो भी व्यूअर्स है वो थोड़ा सा बिजी है राइट नाउ। आप लोग थोड़ा सा बिजी हो, क्योंकि या तो आपने बहुत रिसेंटली अपनी जॉब में चेंजेस करी है, या फिर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो। जॉब चेंज, प्लेस चेंज, चेंज ऑफ प्लेस, शिफ्टिंग, इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा व्यस्तता बनी हुई है। इसके साथ और एक चीज़ मैं जो नोटिस कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं यू टायर्ड ऑफ गेटिंग एक्सप्लेनेशन। लाइक आप कितना ही लोगों को एक्सप्लेनेशंस देंगे और लोगों से एक्सप्लेनेशन से सुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का जो एक फ्लो होता है ना कि और ये हर किसी के साथ ऑलमोस्ट हो रहा है कि आप बताना कुछ और चाह रहे हो, सामने वाले को कुछ और समझ आ रही है, उनको कुछ और लग रहा है। तो यहाँ पे प्रिटेंड करने का तरीका और समझने का तरीका थोड़ा सा अलग हो रहा है, और इसके चलते आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो सकते हो। तो बहुत ध्यान रखना आप अपने वर्ड्स पे। इसके साथ वन मोर थिंग, देखो अभी सन की जो प्लेसमेंट है अभी वृषभ में है, ठीक है। मिड जून के बाद ये मरकरी में चले जाएंगे। जैसे ही सन मरकरी में चले जाएंगे वैसे ही फिर से आपकी, क्योंकि देखो मरकरी इज द साइन ऑफ कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेशन में इश्यूज करेगी। आपको आपकी थोड़ा सा बोलने का तरीका थोड़ा सा हार्श हो सकता है, थोड़ा सा आप क्रिटिकल वे में बात कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में आप बात कर सकते हो। तो हो सकता है कि जो इंसान इमोशनली चीज़ें सोचते हैं उनको वो चीज़ें सही ना लगे, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ बहुतों के लाइफ में मैं देख रही हूँ न्यू लव रिलेशनशिप की बिगिनिंग होगी, और जो लोग ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है उनकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। मतलब बहुत सारे हैप्पी इवेंट्स आपको जून मंथ में दिखेंगे। आपकी किसी की बर्थडे हो सकती है, किसी के एनिवर्सरीज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हैप्पी इवेंट्स आपको होली जून मंथ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब एंजॉय का जो पीरियड है जून मंथ में आपको बहुत मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा एंजॉय करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए आपको इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इसके साथ साथ आप इमोशनल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि बहुतों के चेंज ऑफ प्लेस होंगे, बहुतों के, ठीक है। मेजॉरिटी चांसेस मेरे को यहाँ पे दिख रही है। इवन जिनके रिलेशनशिप बनेंगे उनके रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस में बनेंगे। जो नहीं होना था, टेक्निकली बात करना नहीं होगा, क्योंकि उसके चलते लोगों को गलत फहमी पैदा होंगे। तो उससे बचने की जो सजेशन मैंने पहले ही दिया उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। इसके साथ कि यहाँ पे ऐसा होगा कि लोग अपने बातों से अपने, मतलब जो भी प्यार में है जो इंसान, ठीक है, अपने प्रियजन को वो हर्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इस पे विचार करें। कुछ भी बोलने से पहले सिट बैक कर ले, 2 बार सोच ले, 5 बार सोच ले, फिर बोलिए, ठीक है। क्विक डिसीजंस मत बनाइए। बहुत सारे ब्रेकअप्स भी होंगे, जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप बनेंगे बहुत सारे ब्रेकअप्स भी होंगे, ऐसे भी होंगे मैनिपुलेशन होगा। यहाँ पे मैनिपुलेशन का जो है सिंबल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देंगे जिसके चलते आपको चीज़ों को लेके एनालिसिस करने बैठना पड़ जाए। ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर थिंकिंग से बचना है। फोकस करिए पॉजिटिविटी पे, जो भी चीज़ें पॉजिटिव रहेगी, जो भी हैप्पी इवेंट्स मिलेंगे उसको एंजॉय करते रहिए। साथ ही साथ अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए और अपनी वाणी पे ध्यान रखिए। ये दोनों चीज़ अगर आपने कर लिया तो एक नई बिगिनिंग हो जाएगी करियर में, स्टेबिलिटी मिल जाएगी करियर में। कोई काम बहुत टाइम से करना चाहते हो, स्पेशली कोई बिजनेस, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस करने हैं, लोगों को जिनको बिजनेसेस करने हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी आपको बिजनेस में फ़ायदे होंगे अगर आप जून मंथ में, स्पेशली लास्ट वीक ऑफ जून 26, 27, 28, 29, 30,
ये सारे जो डेट्स मैं बता रही हूँ। अच्छा, उससे पहले भी अगर आपको करने हैं तो 12th ऑफ जून, 17th ऑफ जून, ये सारे डेट्स आप कर लो। इस पे अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो वो आगे जाके आपको फायदे करेंगे। ठीक है, चलो फाइनेंशियली कैसा रहेगा ये भी हम देख लेते हैं। देखो, जितना आप मेहनत करेंगे, ठीक है, थ्रू आउट द होल जून मंथ, उतना रिजल्ट आपको शायद ना मिले, उतने पैसे आपको शायद ना मिले, 50-50 मिलेंगे, कुछ मिलेंगे कुछ रह जाएंगे। लेकिन एक चीज और अच्छी हो जाएगी कि बहुतों के असली चेहरे आपके सामने खुलने लगेंगे। जो ड्यूअल साइन वाले लोग होंगे, जैसे कि मरकरी, जैसे कि मिथुन राशि, जेमिनाई, वर्गो, सैजिटेरियस, पाइसेस, ये जो ड्यूअल साइन वाले लोग हैं, इनकी ड्युअलिटी के थ्रू लोगों को कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ें लोगों को थोड़ा सा हिट कर सकती है। प्लीज़ ये राशि वाले लोग मेरे को गलत मत समझो, मेरे कहने का मतलब है मैं आपको भी सतर्क कर रही हूँ। देखो, ये एक नेचुरल है, ठीक है, आपके अंदर एक डुअल साइन कहा ही जाता है। तो यहाँ पे एक होता है कि आप हर इंसान के लिए अलग होते हो और आप अपने लोगों के साथ अलग होते हो। ठीक है, तो ये जो आपकी डुअल फेसिंग जो भी है, ठीक है, इसको आपको अभी थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये ना हो कि आप बाहर गए और आपको अचानक से गुस्सा आ गया। क्योंकि सन जैसे ही जेमिनाई में जाएंगे तो जेमिनाई तो गुस्सा उसको बढ़ेगा, उसको ज्यादा गुस्सा आएगा। ठीक है, तो जेमिनाई वाले के लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ अगर आपकी राशि कर्क है तो कर्क की क्योंकि सन क्योंकि 12th हाउस में जाएंगे, उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपके फाइनेंशियल जगह पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। बेवजह खर्चे हो सकते हैं, बेवजह आपको हॉस्पिटल विजिट्स करने पड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर आपकी राशि मेष है तो क्योंकि मेष की थर्ड हाउस में जा रही है, तो यहाँ पे आपको आपके भाई बहन के रिश्ते, मतलब भाई बहन के साथ आपको रिश्ते पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने काम को टाइम से कर लेने की ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ पे चीज़ें पेंडिंग जा सकती है। अगर आपकी राशि वृषभ है तो वृषभ की क्योंकि सेकंड हाउस में जाएगी तो थोड़ा सा कुटुंब के साथ आपका जो है अनबन हो सकता है, ईगो के इश्यूज हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स आपसे बेवजह लड़ सकते हैं, कुछ गलत बोल सकते हैं। लेकिन फायदे ये भी है कि आपको अचानक कोई रुका हुआ पैसा अगर आपका है, कोई कहीं पे फंसा हुआ है, बहुत टाइम से फंसे हुए हैं, वो पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ सिंह राशि की, तो सिंह राशि में आपको एक चीज़ मतलब गाइडेंस ही दूंगी, क्योंकि आपकी 11th हाउस में जा रही है। तो कोई भी काम, नया काम, ठीक है, अनवांटेडली जो पैसे फंसे हुए हैं, मिलने ही नहीं मिल रहे थे, या आपको किसी ने पैसे देना है, तो आप इस टाइम पे उसको पे बैक कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, वो क्लियर हो जाएगी, अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर आपकी राशि कन्या है तो आपके लिए है, क्योंकि आपकी 10th हाउस में सन की ट्रांजिट हो रही है, तो ये भी बहुत अच्छी रहेगी थ्रू आउट योर करियर पे आप जितना काम करेंगे अभी कन्या राशि वाले, आपको पूरे के पूरे टाइम पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। मतलब इस टाइम पे मेरी सजेशन रहेगी कि जितना हो सके पूरे का पूरा फोकस अपने करियर पे लगा दो। ठीक है, अगर आपकी तुला राशि है तो आपकी 9th हाउस में सन की जो है प्लेसमेंट होगी, ट्रांजिट होगी। थोड़ा सा आप अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखिए, बाकी आप फादर की ब्लेसिंग्स लेते रहिए थ्रू आउट द मंथ। आपको पैसे आते रहेंगे, आपको रेस्पेक्ट मिलती रहेगी, आपको फेम मिलती रहेगी, आपके जो भी रुके हुए काम है वो बनने लगेंगे। और एक होता है ना, एक सपोर्ट, एक पिता का सपोर्ट, एक सन का सपोर्ट, वो मिलता रहेगा। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी वृश्चिक है, तो वृश्चिक के क्योंकि 8th हाउस में जा रही है, वृश्चिक को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सही रहेगी। लोगों के साथ थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट, आप खुद भी वैसे भी अभी स्कॉर्पियो डिटैचमेंट को सीख रहे हैं, लिबरेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लिबरेशन को सीख रहे हैं। जो भी सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर आपकी राशि धनु है तो धनु वाले, तुम्हारे लाइफ में जो भी काम तुमने सोच के रखा है कि ये एक लिस्ट बना के रखे ना तुमने कि मेरे को ना ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, वो सारे काम तुम कर लो, क्योंकि जून में तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी 7th हाउस में जा रही है, तो मैरिज रिलेटेड कोई भी इश्यूज होगी तो वो उसको खत्म करेगा। हालांकि पार्टनर के साथ थोड़ा सा
मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ईगो के चलते, उससे बचो, बाकी हर मामले में आपको सफलता मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ मकर राशि की, तो मकर राशि तुम्हारे 6th हाउस में सन जाएगी। तुम्हारे जितने भी दुश्मन है उसको तो छुट्टी कर देनी है, तुम्हारे लिए फेवरेबल टाइम रहेगी, तुमको सन की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी, कोई भी दुश्मनों की कोई भी रोग ऋण शत्रु खत्म हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि सूर्य को आप पूरे मंथ जल देते रहो। हालांकि मकर राशि अगर पूरी जिंदगी सन को पानी देता रहे, जल देते रहे, तो आपके लिए ओवरऑल हर टाइम बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके साथ अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं, तो कुंभ राशि आप देखो आपकी 5th हाउस में जा रही है। हो सकता है कि आपका पुराना प्यार आपको मिल जाए, जो जिससे आप बहुत ज्यादा मिस करते हो। यहाँ पे कार्ड्स भी इस तरीके से आए हुए हैं। ठीक है, कोई इंसान है आपके मन में बहुत टाइम से है, जिसको आप डेस्परेट हो मिलने के लिए, बहुत पागल हो कि वो बस मिल जाए मुझे, तो वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। पुराना प्यार आपके लाइफ में वापस आ सकता है। कोई अगर आप ऐसे फील्ड में हो कि क्रिएटिविटी करते हो, आर्ट एंड साइंस के फील्ड में हो, उस पर भी आपको फायदे मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको न्यू विजन, एक होता है ना कि हमको कुछ स्टार्ट करना होता है, कुछ लाइफ एक तरीके से चल रही है बोरिंग सा, आपको एक्साइटमेंट वाला मोमेंट्स मिलेगा इन द मंथ ऑफ जून। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द मीन राशि तुम्हारी 4th हाउस में जा रही है, तो तुम्हें तुम्हारे मदर की हेल्थ का ध्यान देना है। मदर को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिए। कहीं पे कुछ भी लगे कि यार मदर की हेल्थ में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना। ठीक है, बाकी सब ठीक ही है। पैसे आ रहे हैं, घर लेना है तो घर ले लेना, अगर मतलब कहीं पे घूमने जाना है तो घूम लेना, या फिर अगर आप घर से बहुत दूर रहते हो, बहुत टाइम से सोच रहे हो कि घर चली जाओ, छुट्टी ले लेना। अभी मीन के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला पीरियड रहेगा। स्पा कर लो, कुछ भी कर लो जो भी तुमको रिलैक्स्ड करवाए, क्योंकि 4th हाउस यानी रिलैक्सेशन, 4th हाउस यानी रेस्ट कर लो, माँ के पास चले जाओ, माँ के साथ टाइम स्पेंड कर लो। ठीक है, तो ये थी जून मंथ की प्रेडिक्शन, ओवरऑल प्रेडिक्शन। अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बोलूँ तो आपको आपके सोलमेट मिलने वाले हैं। ठीक है, मेरे सामने पता नहीं क्यों किसने खोला, बट हाँ मुझे मतलब ये भी मेरे को दिख गया, मतलब आई डोंट नो, ये एक चिरकुट मुझे बहुत टाइम से, रुक जाओ मैं दिखा रही हूँ, कहाँ गया ये एक मेरे को बहुत टाइम से दिख रहा है। आई डोंट नो ये आपको सामने से कितना दिखेगा, सही उल्टा तो नहीं दिख रहा। यहाँ पे लिखा है परहैप्स यू रिकॉग्नाइज योर सोलमेट। यस, ये इस वाले टाइम पे मतलब जून मंथ में आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं। आपको रियलाइज हो जाएगा कि यस इसके साथ मेरा कुछ तो है, पास्ट से कुछ है। इसके साथ साथ एक और मैं देख पा रही हूँ, वो ये है कि फॉरगिव योरसेल्फ एज यू डिजर्व लव। यस, खुद को माफ करो पहले, तो यही इंपॉर्टेंट होता है। हम हमेशा बोलते रहते हैं ना कि दूसरों को माफ करो, फिर भी हम दूसरों को माफ भी कर देते हैं, पता है, लेकिन हम खुद को माफ नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग ऐसे सिचुएशन को और कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो ऐसी एक्सपीरियंस, तो प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ करो, आगे बढ़ो। आपने कुछ गलत नहीं किया, और अगर गलत किया भी है, अगर रियलाइजेशन है, तो उसको मत दोहराना, उसको सही करने की कोशिश करो। दैट्स इट, कोई गिल्ट रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो, अभी मैं जो करूंगी, मैं खदीजा जी के लिए एक रीडिंग करूंगी। उन्होंने एक जनरल गाइडेंस मांगी है। ठीक है, अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है, प्लीज मुझे बताओ, प्लीज 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 प्लीज। चलो, खदीजा जी आपकी जनरल गाइडेंस में, ओके, मुझे मिल गया आपके लिए जवाब, मुझे मिल गया। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, और बहुत टाइम से हो, लगातार साल भर से आप कंफ्यूज्ड हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत नजदीक आ गए हो आप अपने मिशन के, फिर पीछे जाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप का सोच रहे हो। डोंट डू दैट। अगर आपने अभी इस टाइम पे गिव अप कर दिया, तो आप देखो, द वर्ल्ड मतलब द स्टार कार्ड ये बता रहा है कि आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको वो खुशी मिलेगी, आपको वो सब मिलेंगे। देखो, वो जो स्टार है ना, वो यूनिवर्स की सिंबॉलिक है। उन्होंने सब देखा, आपका वेट देखा, आपका स्ट्रगल देखा,
तो वो आपके लिए वेट कर रहे हैं आपको इस वाले जोन में लाने के लिए। मतलब ये कार्ड क्या है, ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी का भी कार्ड है, हैप्पीनेस का भी कार्ड है। तो आप वो हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, तो अभी गिव अप नहीं करना है। जिस भी काम को कर रहे हो, जिस भी चीज़ पे स्टक हो, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। खुद को इस चीज़ के लिए बताओ, खुद को इस चीज़ का मैसेज दो कि मैं, और ये अफर्म करो, ये अफर्मेशन लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, तुम्हारे लिए मैसेज दिख रहा है कि समवन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेटिंग यू, कोई आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, बट दैट पर्सन विल फील, डोंट वरी, ठीक है। दिस इज द टाइम, दिस टाइम इज ग्रेट टू सूदिंग योर हार्ट। खुद की दिल की सुनो, खुद को हील करो, ठीक है। अच्छा, एक और मेरे को दिख रहा है, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। यस, आप गॉड के चाइल्ड हो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को माफ करो, और चीजें सब सही होगी। कुछ गलत नहीं किया आपने, कुछ भी गलत नहीं है। आने वाले टाइम पे सब सही होने वाला है। स्पेशली कमिंग 4 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ऊपर काम करते रहो, जो भी चाह रहे हो उसको बताते रहो कि मुझे ये मिल गया, थैंक यू यूनिवर्स, आपने जो भी दिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ऐसे अफर्मेशंस लिखो, आपके सारे डिजायर फुलफिल होने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे तो इजाजत। जय जगन्नाथ।